क्या पंडित जी, आधे से ज्यादा मंत्र तो आप खा ही गए। जरूर त्रिपाठी जी ने जल्दी मचाई होगी, है ना? ये क्या अनर्थ है वेदांत? हेलो वाइफी। अरे पहली तो मजबूरी में करी थी, और ये मर्जी वाली शादी करके तो मजा ही आ गया। पूर्वा, इस बार 7 नहीं 14 जन्मों के लिए मेरी हो गई। और वैसे भी इन सबका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। सुमति, राधिका कहाँ है? सुनिए जी, कहीं हमारी बेटी ये कहाँ गए? अभी तो यहीं खड़े थे। रमेश साहब, मेरा बेटा कहाँ है? क्या त्रिपाठी जी, आपके दोस्त बिल्कुल आप ही की तरह है, पूरे टाइम चिल्लाते रहते हैं। चतुर्वेदी सर, बेटा कमरे के अंदर है, बंदा पड़ा है। अरे इंतजार कर रहा होगा, जाइए ना। अरे जाइए। वेदांत, शादी तो तूने टरका दी, अब ये बता कि राधिका और उसके पापा कहाँ हैं? चाची, शादी टरकाई नहीं है, बल्कि सही इंसान से करवा दी है। इनफैक्ट चाचू भी पहुंच गए थे सही जगह सही टाइम पे आशीर्वाद देने के लिए। बड़े खुद गर्ज हैं आप त्रिपाठी जी, पर मैंने भी आपकी बात का पूरा मान रखा। भाई और बहन दोनों की शादी एक साथ करवा दी। चाचू, नौटंकी खत्म, आ जाइए। माँ बाप अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, उन्हें बढ़ावा नहीं देते आपकी तरह। लेकिन सुमति, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। कुछ गलत नहीं है, और तू बिल्कुल चुप रहना। आप चलिए मेरे साथ। हेलो वेदांत, कहाँ हो तुम? वो क्या है ना त्रिपाठी जी, कि सीधी बात आपको समझ में ही नहीं आती है, इसलिए हम चले आए अपने टेढ़े रास्ते लेके।
हमेशा खुश रहो। प्रतीक, हमने तुम पर विश्वास करके हमारी राधिका तुम्हें सौंपी। और हमसे भी ज्यादा विश्वास राधिका ने तुम पे किया है। इस विश्वास को कभी तोड़ना मत प्रतीक। राधिका को हमेशा खुश रखना प्रतीक। डोंट वरी अंकल, मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, उसका ख्याल हमेशा रखूंगा। अरे आज के दिन इतनी शांति? अरे बर्थडे है आपका। दादी, सबको इकट्ठा करके अपने गिफ्ट्स नहीं लेने हैं क्या? चोको चिप केक लेकर आया हूं, आपका फेवरेट है ना, मुझे पता है। काटना नहीं। पता है पूर्वा, जब संजू का पहला जन्मदिन था ना, तूने बहुत दुखी था। किसी को पता ही नहीं था कि मेरा जन्मदिन कब है। तब दादी ने मुझसे पता क्या कहा? वेदांत, तू बहुत लकी है। तू जो डेट चूज करेगा ना, उसी दिन तेरा जन्मदिन होगा। उस दिन से दादी मेरी सुपरमैन बन गई। कितने लोगों को ये चॉइस मिलती है? उस दिन दादी ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन एक टॉफी दी और उस दिन से हमारा रिश्ता बन गया। है ना दादी? बना था ना? लाइफ की हर कड़वी बात को दादी ने मुझे टॉफी देके मिठास में बदल दिया। दादी मेरी ताकत है पूर्व। आज अपने जन्मदिन पे ऐसे पूर्व, साइंस कहती है कि कोमा में लोग हमें सुन सकते हैं। आप सुन सकते हो ना दादी? हाँ, सुन रहे हो ना? चीटिंग नहीं करना। आप सुन सकते हो ना मुझे? दादी, दादी, वेदांत, दादी आपको जानती है, उन्हें पता है कि आप हमेशा उनके साथ हो। तभी तो सबसे कहती रहती वेदांत है ना। और दादी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं ना पूर्व। जब कोई नहीं था ना पूर्व, तब दादी भी कभी रोने नहीं दिया मुझे। आज मुझे रोते हुए देख लेगी ना तो बहुत तकलीफ। मैं घर वालों के साथ लड़ रहा हूँ, कहीं इस वजह से तो दादी मेरे से नाराज तो नहीं है ना? कहीं इसलिए? नहीं वेदांत, आप पहली बार परिवार वालों से लड़ रहे हैं, और वो भी उन्हीं के तरीके से। शायद दादी चुप होकर भी आपको ताकत दे रही है वेदांत, ताकि कोई भी उन्हें इस लड़ाई में ढाल ना बनाए। दादी ने आग झपकी।
दादी कुछ बोलिए ना। दादी फिर से आग झपकाइए ना प्लीज। अगर आप हमें सुन सकती हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। आपके लिए एक बार आग झपकाइए और अगर नहीं तो 2 बार। ओके दादी मैं घर वालों के साथ लड़के गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? देखा पूर्वा, दादी ने आंखें चपकाई 2 बार। दादी ने जवाब दिया वेदा। मतलब अब वो कोमा में नहीं है ना? मतलब बॉडी पैरालाइज्ड है, दादी का ब्रेन काम कर रहा है। अब आप देखना दादी बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएगी। अब केक काट ले। दादी वेट कर रही है ना? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dadi. Happy birthday to you. महल के सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए, पर उस गरीब खाने में जाते के साथ तो उसे पोछा ही पकड़ा दिया होगा उन लोगों ने। उसकी किस्मत उसके बाप ने लिखी। मायके से किसी हिस्से की उम्मीद मत करना। प्यार और इज्जत में राधिका का हिस्सा कोई नहीं छीन सकता भाई साहब। बेटी के ससुराल से मिठाई आई है। तुम्हारी मर्जी। आज तो ना कामधेनु की मिठाई से भी आपके धोखे की बू आ रही है। बू नहीं आ रही, खुशियां महक रही है बेटी के जीवन में सुमति। इतना सा मीठा आपकी कड़वाहट कहां कम कर पाएगा भाई साहब? जबान संभाल नरेंद्र। संजू, अस्पताल में सब ठीक है? वो गुड सब भैया के कंट्रोल में है पापा। आज दादी का बर्थडे है तो एक नया वार्ड शुरू कर रहे हैं जहां बूढ़े लोगों का इलाज फ्री में होगा। गदत्त त्रिपाठी की कमाई ना हो गई, खैरात हो गई जो मुफ्त में बांट रहा है। एक तो अम्मा भी निकल गई सैर सपाटे के लिए, और यहां उनका लाडला मीडिया में अपना नाम कमाने के लिए ना जाने कैसी हरकतें कर रहा है, और नाम भी जो उसका नहीं मेरा है। हाँ रमेश। अम्मा,
अरे गुदड़ी लाल ने आपके जाते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अम्मा राधिका की शादी। मुझे लगा कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए तूने मुझे फोन किया है, पर तू तो अम्मा जन्मदिन की बधाई हो। अम्मा वापस आ जाइए ना, चीजें नहीं संभल रही यहाँ पे। सब संभल जाएगा, वेदांत है ना, वो सब ठीक कर देगा। उसी के भरोसे तो मैं 4 धाम की यात्रा के लिए निकली हूँ। चल रखती हूँ। रंग रूप बदल लेने से गुदड़ी लाल की औकात थोड़ी बदल जाएगी, सिर्फ तुझे याद दिलाना पड़ेगा। सुनिए, आपकी चाय। और तरीका कब से मेरे सामने था, ये मैंने देखा कैसे नहीं। शवासन में देखे हुए सपने भी सच होते हैं क्या? हाँ? आपका दिया हुआ धोखा खा चुकी हूँ मैं, अब और कुछ हजम नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी ना मुझसे अब और इंतजार हो नहीं रहा। तुम्हारा मूड खराब देखता हूँ ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता। तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, सोचो अगर मैं भी भाई साहब की जैसे होता तो। हाय हाय, मैं तो घुट घुट के मरी जाती। हमारी बेटी घुट घुट के ना मरे, इसलिए उसकी शादी प्रतीक से करवाई है। समझने की कोशिश करो सुमति। आपके प्यार के साथ साथ घर में पैसा तो था। राधिका को तो आपने गरीब खाने में भेज दिया, और वो भी मुझे चकमा देके। समोसा देख के थोड़ा शांत हुई, खाकर और हो जाएगी। यस। दिखाओ, मैं करता हूँ। माँ क्या हुआ? अरे धूप में पतीला लेके क्यों खड़े? बेटा, वो तुम्हारे बाबूजी को धूप में गर्म किया हुआ पानी चाहिए था दाढ़ी बनाने के लिए। कहते हैं अच्छा होता है। माँ धूप में अपनी हालत देखो। इनको वहम हो गया था कि कौवा या कबूतर गंदा कर देगा, बस इसीलिए हो गया है गरम। लाओ। मैं ले जाता हूँ माँ। अरे छोड़ो, मैं ले जाऊंगी। अब तक तो आप मेरे बाबूजी थे तो सह लेता था, त्रिपाठी जी मेरी माँ के साथ इस बर्ताव के लिए आपको जवाब मिलेगा।